और चावलों को, कच्चे चावलों को ग्रहण करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। 2 मुट्ठी चावलों को ग्रहण किया। इतने में महाराज रुक्मिणी आएगी और रुक्मिणी कहती है, स्वामी, अरे ओ स्वामी जी, सुनो तो सही, अगर एक आध होती ना घर में तो चल भी जाता कि कहीं से कुछ ना कुछ कर धर के अपना जीवन यापन कर लेते। अब तो पता है ना आपको, 16,108 हैं, साथ में सबके 10-10 पुत्र हैं, एक कन्या है। विवाह शादी में आज के युग में कम से कम नहीं तो 10-10, 20-20 लाख का खर्चा आता है। कैसे हम लोग चला पाएंगे? हाँ, नहीं चल पाएगा ना बंधुओं। जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान ने 2 मुट्ठी चावलों को ग्रहण किया, 2 लोक की संपत्ति मेरे गोविंद ने सुदामा जी को प्रदान कर दी। और श्री सुदामा जी ने 2 लोक की संपत्ति को स्वीकृत नहीं किया। तीसरी मुट्ठी सभी रानियों ने ग्रहण की। कुछ समय व्यतीत हुआ रहे, तत्पश्चात श्री सुदामा जी महाराज अपने गृह की ओर जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। भगवान से कहते हैं, गोविंद, ए गोपाल, ए लाला कन्हैया, मैं ना अपने अब घर जाना चाहूँ। बोले क्यों? कुछ दिन और ठहर जाओ। बोले पता है घर में बच्चे और तुम्हारी भाभी अकेली है, घर की व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है। बोले वाह, बहुत व्यवस्थाएं संभाली हैं आज तक बहुत व्यवस्थाएं संभालते आए हो, आज व्यवस्था संभालने की चिंता है रही है तुम्हें। ठीक है, चले जाओ। अब सुदामा जी ने सोचा, बताओ, 2 टूक शब्दों में कह दिया उसने कि चले जाओ। हाँ, 2 टूक शब्दों में बोल दिया चले जाओ। बंधुओं, जब ऐसा बोला तो कहते हैं, अरे यार, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के नाते टीका तो कर ही दो हो तो। हाँ, और बताओ, बिना टीका के चले जाएं? आहा, सुदामा जी महाराज के भाव को समझ करके और श्री द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं, चिंता ना करो, विदाई करते भी तुम्हें जावे के ताई, जावे से पहले विदाई करके ही पहुंचाएंगे। और सुनो, अभी तक तुमने कभी शादी विवाह में हमें नहीं बुलाया, हमने तुम्हें नहीं बुलाया, इसलिए समस्त पटरानियों को एक आशीर्वाद दे के जाइयो। ठीक है। अब सारी पटरानियां आए करके महाराज सामने खड़ी है गई, और जैसे ही सामने खड़ी हुई तो अब सब जा करके प्रणाम करें। सुदामा जी कहे, अखंड सौभाग्यवती भव। सबको अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती कहें। इतने में सुदामा जी महाराज को कहते कहते हाथ ही अथक गो। बोले भैया, कितनी जनी है? क्या जनी है? बोले पता नहीं है तुम्हें, 16,108। और कहले अबे तो पिलाते तो अब तुम टूट के एक तरफा हो जाए, एक तरफ गिरने जो। हाँ संतो भैया का सुनो। अब सुदामा जी ने एक और विचार कर लो, ठीक है, अगर हम आशीर्वाद दे जाते तो दम भी बली जाती, एक सिक्का भी नहीं दूंगा। पांव परत में अगर एक भी पत्नी आखिर के एक सिक्का पकड़ा के जाती तो 16,108 फिर भी दम बनी रहती कि चलो कोई बात नहीं है। आवक हो ना, कोई भी आदमियों को दिमाग अपसेट रहे तो जब तक आवे नहीं, और घर में संपत्ति को आवो जावो लगो रहे तो टेंशन में कहा है। अब जब इतने लोग आए हैं, परेशान रहे हैं, मिल जाता, सुकून में एक सिक्का भी न पकड़ाओ। तो सुनो, अब हमारे हाथ थक गए, तुम स्वयं आओ और हमारे चरणों को छुओ और हमसे आशीर्वाद लियो। अगर तुम अजर और अमर हो तो तुम्हारी पत्नियां तो वैसे भी अखंड सौभाग्यवती हैं। भगवान द्वारिकाधीश को मेरे श्री सुदामा जी महाराज ने आशीष प्रदान की। सुदामा जी महाराज पुनः चले हैं, चल करके महाराज अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि जहां पर श्री सुदामा जी महाराज का सुंदर भवन था, कुटिया थी, वहां पर कंचन नामक महल में खड़े हुए। बड़ा सुंदर सा भाव है, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा
मंदिर देख रहे मंदिर देख रहे यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, कंचन महल खड़े सुदामा जी महाराज वहां के भवनों को देख करके डरने लगे। यहाँ पर तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, महल खड़े हुए हैं, क्या करूं? बंधुओं, सुशीला जो मैले कुचेले वस्त्रों को धारण करती थी, बड़े बड़े सुंदर वस्त्र आभूषणों को धारण करती हुई अभी नालिकाओं पर खड़े होकर के और सुदामा जी का इंतजार कर रही है, मेरे पतिदेव पधार रहे हैं। बोले महाराज सुनो तो सही। बोले कोई देवी होगी तो क्या बात है? बोले आ जाओ, अंदर आ जाओ। भैया यह कुछ शैतानी सी लग रही है, अगर मैं घर में गयो ना तो कुछ कह दे तो भाई बनाए हो जाएगी। बोले नहीं, मैं सुशीला हूँ। ओहो हाँ, हम समझ गए हैं, इसीलिए तूने भगवान के पास में मुझे भेजा था कि तेरे पास में धन आ जाए, तेरे पास में दौलत आ जाए, तेरे पास में वस्त्र आ जाए, आभूषण आ जाए, जिसे पहन करके तू और मेरे गोविंद को भूल जाए। बंधुओं, धन दौलत के मन में आकर के भगवान भगवत्ता को भूल जाता है, भगवान की कृपा को भूल जाता है। सुदामा जी ने कहा ये सब कुछ तेरे लिए है, मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार करते हुए जितने भी गुजरात प्रांत में लोग हैं सबको वह संपत्ति एक एक करके दान में दे दी। आज भी गुजरात प्रांत में धन धान्य की कोई कमी नहीं, हर व्यक्ति धनवान है। और भगवान श्री सुदामा जी महाराज ने भगवान का पावन पूजन किया और पूजन करने के बाद में अंतोगत्वा तद्धामम परमम मम, भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति की। बोले सुदामा जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। बंधुओं, सुदामा चरित्र का सीधा सा अर्थ है मित्रता कैसी होनी चाहिए, मित्रता में कैसा भाव होना चाहिए, कब मित्र से मिलना चाहिए और कैसे मित्र से मिलना चाहिए। मित्र के स्वभाव से अगर आप परिचित हैं तभी आपको उसके सामने खड़े होकर के किसी भी प्रकार की याचना करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। और भगवान जैसा मित्र, भगवान जैसा सखा इस दुनिया में ना तो कोई हुआ है और ना कदाचित अब कभी होगा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से श्री सुदामा जी के पावन चरित्र का वर्णन किया है। और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पावन अनेकों अनेक लीलाओं का चरित्र चित्रण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी आगे भगवान श्री कृष्ण और सारे ब्रजवासी मिलकर के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय
प्रणतः क्लेशनाशायो गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी, सुदामा चरित्र विश्राम हो गो, यात्रा बंद करो, कह के हम डिस्टर्ब हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एक दिन की बात है, भगवान द्वारिकाधीश की पटरानी रुक्मिणी जी दोनों एक साथ विहार कर रहे थे। द्वारिकाधीश बैठे हुए थे। द्वारिकाधीश ने कहा, अरे देवी ये तो बताओ, क्योंकि भगवान ने देखा है कभी भी माता रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, तो चिढ़ाने लगे। बोले एक बात बताएं, हमारे लिए हमसे विवाह करके तो तुमने बड़ी आफत मोल ले ली है, कभी मुझे टाइम नहीं रहता है आपसे मिलने का ना बात करने का। इससे अच्छा तो ये था कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में हो जाता। बंधुओं, शिशुपाल के साथ में विवाह होने की बात को जैसे ही कहा तो रुक्मिणी मैया मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी, और जैसे गिरी तो भगवान श्याम सुंदर उनको पंखा जलाते हैं और बार बार जगाने का प्रयास करते हैं। तब कहते हैं कि भगवान से स्नेह करने वाले अनेक अनेक जीव हैं। एक समय की और भी बात है, भगवान ने सोचा कि ये भी पता निकाल लें कि कितनी स्त्रियां हमारी जो पत्नियां हैं क्या हमसे प्रेम करती हैं कि नहीं। तो झूठा बहाना बना लिया कि मेरे पेट में दर्द है, और कहा कि ये पेट का दर्द तभी समाप्त होगा जब अपने चरणों की धूल को लेकर के उसको जल में डाल करके मैं उस जल का पान करूंगा, तो वो पेट दर्द समाप्त हो जाएगा। अब सारी देवियां कहती हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने पति को अपने चरणों की धूल दे करके जल में मिला करके उनको ग्रहण कराएगा, क्या हमको पाप में जाना है। तो वहां पर प्रेम का परीक्षण मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने किया है। लेकिन ब्रज में जाकर के सर्वेश्वरी श्री राधा रानी से यही बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि हे नारद जी महाराज, अगर आप कहें कि चरणों की धूल तो दूर की बात है, अगर यह पैर काट करके भी मुझे देना पड़े तो मैं अपने गोविंद के लिए देने के लिए तैयार हूं। इसलिए कहते हैं तस्मात् ज्योतिर्भूत वेदा राधा माधव रूपम। भगवान श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के प्रेमी हैं। इस प्रकार से महाराज भगवान नारायण की अनेकों अनेक कथाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में किया गया है। एकादश स्कंद में नव योगेश्वर संवाद का वर्णन आता है। कबीर विभु अंतरिक्ष पुष्पलायन आविर्होत्र इत्यादि। महाराज 18 पुराणों का वर्णन किया गया है। मत्वयम भत्वयम चैव वृत्रियम वा चतुष्टकम अनाप लिंग पुष्टानि पुराणानि उदाहृतम। ये पुराणों की संख्या का वर्णन किया गया है। इसके आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान की कथा जो है आज तक कभी कोई पूर्ण नहीं कर पाया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की कथा को इस संसार सागर में हम जैसे मानव, हम जैसे देहधारी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं कर पाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज तुम्हारा अंतिम दिवस है, सावधान हो जाओ, क्योंकि कुछ ही समय के पश्चात में तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डसने के लिए आएगा
और आप काल गवलित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सुदामा जी सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सुनो, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, कोई मित्र नहीं होता, कोई सखा नहीं होता, कोई भाव नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, कोई पुत्र नहीं होता, कोई पुत्री नहीं होती, कोई माता नहीं होती, कोई पिता नहीं होता, कोई दादा नहीं होता, कोई पोता नहीं होता। सब इस संसार से संबंध तोड़ने वाले होते हैं। इसलिए तुमने वैसे भी अपने ग्रह का परित्याग करके और गंगा जी के पावन तट को स्वीकार किया है। आमरण अनशन व्रत परायण होकर के तुम यहाँ पर आकर के 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत तक बड़े ही चाव के साथ में श्रवण कर रहे हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म सामर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। ये परम सौभाग्य का दिवस है जो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे सद्ग्रंथ को श्रवण करने का पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह सत्संग प्राप्त हुआ है, जिससे जीवात्मा कर्म के बंधन से मुक्त होकर के और धर्म के पथ पर अग्रसर होकर के परब्रह्म परमात्मा की भक्ति को स्वीकार करते हुए इस मानव देह को धन्य बना लेता है। यश की प्राप्ति हो जाती है, तुम्हारे नाम की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इस संसार में सबको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवत कृपा प्राप्त होना असंभव है। वर्तमान समय में तो वैसे भी असंभव है। कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज बैठे बैठे सुखदेव स्वामी के श्री चरणार बिंदों में नमन करते हुए कहते हैं, गुरुदेव, अब मेरी कोई कामना नहीं है, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, मेरे मन में कोई भाव नहीं है। मेरे पास में अब संसार से जो मोह है, माया है, मत्सर्य है, वह सब समाप्त हो चुका है। अब तो मैं हंसी खुशी होकर के उस परब्रह्म परमात्मा के पावन धाम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो आए और मुझे यहाँ से ले जाए। महाराज तक्षक चला और वहां से महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए कश्यप नाम के ऋषि चले हैं। तक्षक नाम का सर्प जाकर के रास्ते में काश्यप नामक ऋषि से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूँ। और जो काश्यप नाम के ऋषि थे उन्होंने कहा, मैं परीक्षित की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। बोले, पहले दोनों ब्राह्मणों के बीच में परीक्षण हो जाना चाहिए कि अगर तुम्हारे दंशन से परीक्षित की मृत्यु होती है या नहीं, और मेरे मंत्र विद्या के अनुसार, मंत्र अंजलि से जल छिड़कने के अनुसार, और उसकी मृत्यु को मैं बचा सकता हूँ या नहीं। तो महाराज हरे भरे वृक्ष में जाकर के और तक्षक नाम के सर्प ने दंशन किया। जैसे ही दंशन किया है, वह हरा भरा वृक्ष सूख करके जल करके भस्मीभूत हो गया। और जब जल करके भस्मीभूत हुआ, काश्यप नाम के ऋषि ने जल अभिमंत्रित करके हुए और उस वृक्ष पर छोड़ा। जैसे ही वृक्ष पर वह जल छोड़ा है बंधुओं, वह वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। अब यहाँ से पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए संत वृंद सभी लोग विराजमान थे। उस संत वृंद की मंडली के मंद पुष्प रखे हुए थे। वह पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए परीक्षित जी ने पुष्पों को हाथ में धारण किया।
हाथ में परीक्षित जी ने पुष्प धारण किए कि मैं यह पुष्प अपने सद्गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव के चरणारविंदों में समर्पित करूंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज तक्षक नाम का जो सर्प है वह रक्त वर्ण का हुआ करता है, वह रक्त वर्ण के पुष्प में जा करके और विराजमान हो जाता है। अंजलि में जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने पुष्पों को लिया और पुष्प लेने के बाद में मंत्रोच्चारित करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज का स्तवन करते हैं और स्तवन करते करते जैसे ही मन में भाव आया कि गुरुदेव अब आप ही हमारे आधार हो, आप ही हमारे संभालने वाले हो, मेरी जिंदगी को बदलने वाले आप ही हो।